नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। एक बड़ी खबर आ रही है, रामविलास पासवान की पार्टी से जुड़ी हुई खबर है। जी हां, रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के अभी जो सुप्रीमो हैं, उनके बेटे चिराग पासवान, उनसे जेडीयू के एमएलसी मिलने पहुंच गए थे। जी हां, जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह उनसे मिलने गए थे। और आपको पता ही है कि जेडीयू के एमएलसी की पत्नी ही वैशाली से एलजेपी की सांसद हैं। तो इस भेंट मुलाकात को राजनीतिक गलियारे में बड़े अलग ढंग से देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अब चिराग पासवान के साथ बीना देवी, जो पशुपति पारस के खेमे की सांसद हैं, वो जा सकती हैं, क्योंकि उनको पता है कि पशुपति पारस को अगर हाजीपुर सीट मिल जाती है तो वैशाली सीट उनको नहीं मिलेगी। चिराग पासवान एक सीट तो ज़रूर मांगेंगे और बीजेपी को देना भी पड़ेगा। पशुपति पारस चूँकि केवल हाजीपुर से ही चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं पर उन्होंने हमेशा शुरू से काम किया है, अपने बड़े भाई रामविलास पासवान के लिए काम किया है। उनका संगठन है, वहाँ पर उनकी पकड़ भी ठीक ठाक है। और उनकी दलील यही है कि हम तो जीवन भर यही काम किए, अपने बड़े भाई के लिए, बड़े भाई के क्षेत्र में ही काम किए, तो हम तो कहीं और जा नहीं सकते चुनाव लड़ने। तो इस आधार पर उनको बीजेपी हाजीपुर से चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन चिराग पासवान वैसी स्थिति में वैशाली की सीट मांग सकते हैं। लोकसभा सीट वैशाली की जो है, वहाँ के सांसद हैं बीना देवी, और बीना देवी अभी पशुपति पारस के खेमे में हैं, तो वो भी टिकट हो जाएंगी। शायद उनके टिकट को सुनिश्चित करने के लिए ही उनके पति दिनेश सिंह, जो एमएलसी हैं जेडीयू के, चिराग पासवान से मिलने पहुंच गए हैं। तो चिराग पासवान से जेडीयू का एमएलसी अगर मिलने दिल्ली पहुंचा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से तालमेल की बात चल रही है। व्यक्तिगत भेंट है, और दिनेश सिंह गए हैं अपनी पत्नी बीना देवी के टिकट को कंफर्म कराने के लिए चिराग पासवान के पास, ऐसा मानकर चलिए, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी टूट चुकी है। आपको पता ही है, रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी दो खेमे में बंट गई है, और चिराग पासवान को छोड़कर उनकी पार्टी के तमाम 5 सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए हैं। हालांकि जो पशुपति पारस के साथ हैं, वो भी मानते हैं कि जो पार्टी का वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, वो चिराग पासवान के साथ है। ऐसे में इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वो बोलने भी लगे हैं इस विघटन के खिलाफ। पार्टी में जो 2 धड़ा में पार्टी विभाजित हुई है, उसको लेकर बोलने भी लगे हैं। सूरजभान सिंह ने बयान दिया कि अगर दोनों चाचा भतीजा एक नहीं हुए तो मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, पार्टी ख़त्म हो जाएगी। मतलब उनको भी डर सता रहा है कि दोनों अलग अलग रहे तो एलजेपी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो अब सूरजभान सिंह ने कह दिया कि हम तो किसी के साथ नहीं हैं, न तो पारस के साथ हैं और न ही चिराग के साथ हैं। इसके बाद महबूब अली कैसर, जो दूसरे सांसद हैं, उन्होंने तो नीतीश कुमार का शुक्रिया कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की वजह से ही उनको टिकट मिला था खगड़िया से, और चुनाव जीतने में वो कामयाब हुए हैं। नीतीश कुमार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो उन्होंने संकेत दे दिया कि अगर एलजेपी से टिकट नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। और अब दिनेश सिंह, जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उनकी पत्नी बीना देवी, जो एलजेपी पारस गुट की सांसद हैं वैशाली से, उनके भी चिराग पासवान के खेमे में आने की संभावना बढ़ गई है। तो लगातार ये डेवलपमेंट हो रहा है। इस डेवलपमेंट पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई ताज़ा तरीन खबर आएगी, हम आपके लिए लेकर हाजिर जरूर होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए मायने रखता है।